देखो, इस वीडियो में हम लोग कुछ और इंटीग्रेशन निकालेंगे। असल में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालेंगे, है ना। तो 5 फॉर्मूला की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेकिन हम निकालेंगे 3 ही। ठीक है। तो यहाँ देखो, वो जो इंटीग्रेशन है वो ये है। ये सब फॉर्मूला है असल में। ठीक है, ये सब का यूज होता है ना। ये है। दूसरा ये है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इतना ए स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन। ठीक है। और ये dx बाई ये लास्ट वाला, ये जो है ना, ये हो गया। तो ये 5 है। अब तुम बोलोगे 5 कहाँ है, 3 ही तो है। 1 2 3। देखो, इसमें जो है ना, इसमें 2 छिपा हुआ है। कैसे दिखाते हैं? इसमें 2 है। कैसे 2 है? देखो, ये 2 है। एक dx हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ये हुआ। ठीक है। और दूसरा है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दूसरा हुआ। उसी तरह इसमें भी 2 है, तो 2 और 2 4 हो गया, और ये लास्ट का 5। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक प्लस वाला बना देते हैं, पहला में जो प्लस वाला है, और दूसरा में माइनस वाला बना देते हैं, मतलब ये वाला। ठीक है। दोनों में एक एक हम छोड़ दे रहे हैं, ये माइनस वाला बना देते हैं दूसरा में। ठीक है। और ये तो खैर इसमें प्लस माइनस तो है नहीं, एक ही है। तो यही टोटल हम 3 बताते हैं इस वीडियो में। पहला वाला में प्लस वाला, दूसरा वाला में माइनस वाला, और तीसरा तो खैर एक ही है। तो ये 3 बनाएंगे, और तुम लोग 2 खुद बनाओगे। 2 का मतलब पहला में माइनस वाला, मतलब पहला का ये, और दूसरा का प्लस वाला दूसरा का मतलब ये। ठीक है। ये दोनों तुम लोग खुद बनाओगे। ठीक है। थोड़ा हिंट दे देते हैं। हिंट इसमें जो है ना, इसको जब बनाओगे, इसको तुम जब बनाने जाओगे तो एक्स बराबर तुम लोग मानना ए सेक थीटा। ठीक है। ए सेक थीटा मानना। और जब इसको बनाओगे तो इसमें मानना ए बराबर सॉरी एक्स बराबर ए tan थीटा। ठीक है। ये मान के बनाना, बन जाएगा। अब देखो, हम तो बता दिए, लेकिन तुम लोगों को सोचना भी चाहिए कि यही क्यों मानते हैं, है ना। यही क्यों मानते हैं, सोचना। और ना समझ में आए तो देखो, अभी हम जो बनाएंगे ना 3, उसको ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम बनाएंगे वो इंटीग्रेशन होगा ये। पहला में प्लस वाला, तो प्लस वाला में क्या है, dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पर हम मानेंगे x बराबर ए tan थीटा, है ना। लेट x इक्वल्स टू ए tan थीटा। क्यों मानते हैं, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि देखो, नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 टर्म है, एक ये और एक ये दोनों मिलके एक ही हो जाएगा। कैसे होगा? देखो दिखा रहे हैं। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह तुम दोगे ए tan थीटा ना, ये एक्स की जगह हुआ, फिर उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और फिर ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो हम 1 प्लस कर दिए। क्यों? प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, प्लस में आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता है। 3 प्लस 4 7 होता है, 4 प्लस 3 भी 7 ही होता है। और तुम जानते हो ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो देखो, एक टर्म हो गया ना, इसमें इसमें देखो 2 टर्म था, 1 2, लेकिन यहाँ पर एक ही टर्म हो गया, तो इसीलिए हम लोग मानते हैं इस तरह। मानने का कारण है ये। ठीक है। तो अब देखो, अब इसको देखो, इसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा। ठीक है। तो उधर भी हो जाएगा डी ए tan थीटा बाई डी थीटा। ठीक है। तो फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, वो लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो बराबर देखिए, अगला स्टेप, ए तो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर कर देंगे, तो अंदर क्या बचेगा, डी tan थीटा
बाई डी थीटा। तो पहले फॉर्मूला लिखवाए थे, डी टेन एक्स बाई डी एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर एक्स की जगह थीटा है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से ए सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब जो प्रश्न है ना वो उतारेंगे। अरे ये प्रश्न ना शुरू में तो यही था ना, इसको फिर से उतारेंगे। तो उतारेंगे तो क्या होगा, यहाँ डी एक्स है ना, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, तो डी एक्स की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, देखो डी एक्स बाई डी थीटा, वो आया हमारा ए सेक स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ से डी एक्स लिख सकते हैं। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, यहाँ से हम डी एक्स लिखते हैं, डी एक्स बराबर तब क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी एक्स है उसके बदले हम लिखेंगे ऊपर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये डी एक्स की जगह हुआ। फिर नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो हमारा करके कितना आया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो वही हम लिखने जा रहे हैं। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर नहीं हुआ, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा और एक ए भी कटेगा, तो नीचे बच जाएगा 1/a डी थीटा, तो यहां से 1/a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई ए, और एक कांस्टेंट लगाते हैं तो के लगा दो फिलहाल। अब देखो थीटा की जगह पर हम क्या भरेंगे, देखो यहाँ थीटा है ना, थीटा की जगह पर वैल्यू डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रश्न जो है, प्रश्न में कहीं भी थीटा नहीं है, देख लो, तो हम लोग थीटा की जगह पर डालेंगे, क्या डालेंगे, वो डालेंगे इसके हिसाब से जो हम माने थे, है ना। तो यहां से अगर तुम थीटा निकालोगे, ध्यान दो, तो थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। सोचो क्यों, तो वही चीज हम यहाँ डालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा आगे, आगे हो जाएगा 1/a, अरे ये ए है ना, उसके लिए लिखिए 1/a, और थीटा के लिए अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और एक कांस्टेंट यहाँ देखो के है ना, क्योंकि वैल्यू हम बदल दिए, थीटा की जगह एक्स की है, तो कांस्टेंट भी बदल जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट कोई एक नहीं है, दुनिया भर का कांस्टेंट है, तो हम यहाँ सी लिख सकते हैं, तो आ गया। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आया इतना, देखो इसमें थीटा हट गया है। ठीक है, जो हम माने थे उसको हटा दिए, माने थे अपनी सुविधा के लिए, जब हमारा सोल्व हो गया तो उसको हटा दिए। तो ये फॉर्मूला का काम करता है, इसको फॉर्मूला के तौर पर भी याद रखना है, इसलिए हम इसको एक बार लिख देते हैं अच्छा से। हमारा क्या आया, क्या फॉर्मूला आया, फॉर्मूला हमारा आया इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा 1/a टेन इनवर्स। अच्छा हाँ, ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में भी हम लिख दिए थे, उसमें जस्ट लिख दिए थे लेकिन साबित नहीं किए थे, चलो साबित भी हो गया यहाँ। तो ये फॉर्मूला भी है, इसको निकालना भी है और इस रिजल्ट को याद भी रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, डी एक्स है, तो हो गया, तो ये बन गया हमारा पहला। अब दूसरा देखो, दूसरा में माइनस वाला हम बोले थे बनाएंगे, तो माइनस वाला डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें क्या माने, इसमें भी मानना पड़ेगा, तो इसमें मानेंगे x बराबर a सेक थीटा मानेंगे। ठीक है, a सेक थीटा मानेंगे। तो मानने से क्या होगा, देखो मानने से क्या होगा, ये देख रहे हो ना, ये पूरा दो टर्म है, यहाँ एक टर्म हो जाएगा। देखो कैसे, वो क्या है नीचे, ओवर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x की जगह पर तो हम इतना डालेंगे, है ना, तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों में ए स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तुम लोगों के नीचे क्लास में था टेन स्क्वायर थीटा, समझ गए।
अब देखो यहाँ ये तो इसका काम हो गया, इसका काम निकाल लिया ना, ये तो निकाल लिए। अब अब ऊपर का dx का काम, dx के लिए काम करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, dx बाई डी थीटा करके आगे बढ़ेंगे। तो dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो ये तो x किसके बराबर है, x इसके बराबर है, तो लिख दो उसको। तो a sec थीटा और यहाँ डी थीटा, तो ए तो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, तो अंदर बचेगा डी सेक थीटा बाई डी थीटा। तो सेक थीटा, सेक एक्स का फॉर्मूला लिखवाया, सेक एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, तो यहाँ तो थीटा एक्स की जगह, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, थोड़ा अच्छा से लिख दे, गड़बड़ हो जाता है, फिसल जाता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, समझ गए, ये हो गया। तो यहाँ से हमारा dx निकल जाएगा, तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा a सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम प्रश्न को उतारेंगे, अरे ये प्रश्न जो शुरू में था देख रहे हो ना, ये इसको अब लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, उसको लिख दे रहे हैं, प्रश्न हमारा है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट, है ना, यही तो है। तो डी एक्स का निकल गया, डी एक्स अभी अभी निकाले ना, डी एक्स यहाँ पर देखो, तो डी एक्स की जगह पर लिख देंगे ए, थोड़ा लंबा है, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है, इतना लंबा है। और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो भी निकाल लिए, है ना, तो वो कितना आया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन याद रखो यहाँ पर उसके ऊपर ओवर रूट है, देख रहे हो, ये ओवर रूट है, प्रश्न में ओवर रूट है, तो ओवर रूट भूलना नहीं है, ओवर रूट छोड़ना नहीं है, ओवर रूट लगा देना है। तो यहाँ से अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा डी थीटा, और नीचे हो जाएगा ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। तो हमारा ये कट जाएगा, तो आया क्या, आया क्या, अब उसको फ्रेश लिख देते हैं, ठीक है। आया हमारा फाइनली क्या आया इंटीग्रेशन में, सेक थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, इसका फॉर्मूला है लिखवाया गया है, इसका इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन बताया लिखवाया गया, वो होता है log सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग लगाते हैं। लेकिन याद करो, हम लोगों का जो प्रश्न है उसमें थीटा कहीं नहीं है, तो थीटा हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, है ना, कैसे हटाएंगे, तो देखो इससे हटाएंगे, x बराबर हम लोग क्या माने थे, a sec थीटा, तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स ना, या यहाँ से सेक, हाँ थीटा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ से सेक थीटा, चलो नहीं, इसको सेक थीटा पहले निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा हो जाएगा x बाई ए, और तुम लोग जानते हो सेक थीटा क्या होता है, h बाई बी होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज और बेस पता हो तो तुम क्या परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, p बाई बी होता है, तो परपेंडिकुलर निकालोगे ना, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट, ये हो गया परपेंडिकुलर, अरे अरे ये हो गया हाइपोटेन्यूज मतलब h, ये हो गया b मतलब बेस a, तो इन दोनों से तुम परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, है ना, तो वो निकाल के आ गया, ऊपर लिख दिए, यहाँ पर क्या आएगा निकाल के देख लेना, ये सब नीचे की क्लास का इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट, और p बाई बी, तो बेस तो हमारा a है ही, तो a लिख दिए, है ना। अब वही सब वैल्यू यहाँ पुट करना है, यहाँ डालना है log सेक थीटा, सेक थीटा कितना है यहाँ देखो, एक्स बाई ए, नहीं समझ में आया तो बोलना, फिर एक वीडियो बना देंगे, एक्स बाई ए प्लस टेन थीटा, तो देखो यहाँ पर टेन थीटा है ना, वो लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट बाई ए प्लस, प्लस अभी के ही देते हैं, ठीक है, आगे चेंज कर देंगे, या के वन डाल दो, ठीक है, कोई दूसरा कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ से आगे हो जाएगा log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट, और नीचे हो जाएगा a और प्लस के वन, ठीक है। फिर अगला स्टेप हो जाएगा log
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट, ये ब्रैकेट में जाएगा, और माइनस देखो ये हो गया m बटा के ऊपर जो है m, नीचे है n, तो log m बाई n होता है log m माइनस log n, ये 9 क्लास में है, log जो है 9 क्लास में है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस log a, और प्लस k1 है तो k1 दे दिया। अब देखो ये कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें x नहीं है, ये तो कांस्टेंट है ही, हम लोग माने ही है, तो कांस्टेंट का जोड़ घटाव कुछ भी है कांस्टेंट ही होता है। तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट प्लस, तो k1 माइनस लोग ए, k1 माइनस लोग ए, ये कांस्टेंट का घटाव है, दो कांस्टेंट का घटाव भी कांस्टेंट ही होता है, तो हम लोग सी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, वो क्या आ गया? चलो एक इसको मिटाकर फ्रेश लिख देते हैं। तो फाइनल हमारा क्या आ गया? इसका वैल्यू क्या आ गया? सॉरी, हाँ, इसका वैल्यू क्या आ गया? dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू आ गया log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट, ये जाएगा ब्रैकेट में और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो गया हमारा। देखो साबित करना सीखोगे ना तो इसे दो दो चीज सीखोगे, तो फॉर्मूला याद रहेगा और कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो भी सीख लोगे। ठीक है, पहला वाला में प्लस वाला बनाए तो उसमें माइनस वाला तुमको बनाना है। अभी अभी देख रहे हो हम माइनस वाला बनाए हैं, तो इसी में बीच में यहाँ पर प्लस दे के फिर बनेगा अगला फॉर्मूला, तो वो तुम बनाओगे। ठीक है, प्लस दे के कोई वो अलग आएगा, है ना। फिर अब तीसरा और लास्ट हम बनाने जा रहे हैं, तो वो देखो यहाँ पर डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ओवर रूट है, सॉरी ओवर रूट अच्छा नहीं हुआ, फिसल जाता है, हाँ, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब क्या मानेंगे? देखो यहाँ पर दो टर्म है, एक यहाँ दो, तो दो टर्म है ना, उसको एक बना देना है। कैसे बनेगा? तो इस बार तुमको मानना पड़ेगा x बराबर ए कॉस थीटा मान लो या साइन थीटा मान लो। चलो साइन थीटा मानते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हो ए कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसी का यूज करने के लिए हम लोग माने। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अब फिर पहले की तरह एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकालेंगे जो नीचे है, तो ए स्क्वायर और एक्स की जगह पर इतना डालेंगे, तो ये डाल दिए, और स्क्वायर भी है ना यहाँ पर एक्स के ऊपर, तो पावर देंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें से देखो ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो देखो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे क्लास में क्लास 10 में था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो टर्म था, हाँ हमारा एक टर्म आ गया, तो हो गया, हमारा काम आसान हो गया, है ना। तो ये नीचे वाले के जगह पर, इसके जगह पर तो हम ये डाल देंगे तो हो गया, लेकिन अभी ऊपर है ना, ये dx है ना ऊपर, ये dx को निकालना पड़ेगा, तो उसको निकालने के लिए इसको यूज करेंगे। ठीक है, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, है ना। तो dx बाई डी थीटा, तो d बाई डी थीटा लिख दिया, और x की जगह पर ये लिख देंगे, क्या है, a साइन थीटा। तो देखो a कॉमन हो जाएगा, सॉरी बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो अंदर बचेगा d डी साइन थीटा बाई डी थीटा। ठीक है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला था, वो कोस एक्स होता है, तो यहाँ पर वहां पर फॉर्मूला में एक्स है, यहाँ थीटा है, तो कोस थीटा हो जाएगा, ए लिख देंगे, और डी साइन थीटा बाई डी थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा। अब यहाँ से डी एक्स बराबर हो जाएगा डी एक्स, अरे इसका मान कब निकलेगा? जब इसको हटाओगे, तो ये भाग में उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारा प्रश्न क्या था वो फिर हम लिख रहे हैं। प्रश्न हमारा था dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ओवर रूट ये था, तो dx देखो ऊपर dx है, तो dx का मान निकाल दिए, वो है a cos थीटा डी थीटा, इसलिए ऊपर लिखेंगे हम a cos थीटा डी थीटा, ये हो गया।
और नीचे देखो इसका वैल्यू निकाल दिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ देखो क्या आया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे नीचे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन याद करो यहाँ पर ओवर रूट है, ओवर रूट है ना, ओवर रूट छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर ओवर रूट देंगे। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा और नीचे हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो सब तो कट ही जाएगा, ए कट जाएगा, कॉस थीटा कट गया, तो हमारा फाइनल क्या आ गया, हमारा फाइनल आ गया सिर्फ डी थीटा आएगा। तो डी थीटा या डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन एक्स होगा, डी थीटा है तो उसका इंटीग्रेशन थीटा होगा। क्यों होगा सोचो, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। तो थीटा प्लस के लिख देते हैं, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो थीटा जो आया, थीटा तो प्रश्न में नहीं है ना, देखो प्रश्न में कहीं थीटा नहीं है, तो ये थीटा को हटाना पड़ेगा। तो हटेगा किसके, इससे सहायता से। यहां से थीटा हम अगर लिखे थीटा बराबर, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, सोचो क्यों, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और चूंकि हम बदले हैं थीटा को एक्स में, तो यहाँ पर कुछ दूसरा कांस्टेंट दे देते हैं सी। तो बन गया, ये भी हमारा फॉर्मूला। चलो इसको एक बड़ा करके स्क्रीन पर लिख देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट इंटीग्रेशन, यहाँ डी एक्स होगा, डी एक्स, ये हमारा आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये भी फॉर्मूला है, देखो निकालने भी जानना है, और ये जो निकल के आया इसको याद भी रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है।